एक बार महाराज ने खगेंद्रानंद एवं पुष्करानंद से कहा कि अब आप लोगों ने बहुत से शास्त्र पुराण पढ़ लिए, बहुत से विद्वानों की पुस्तकें पढ़ ली। अब आप दोनों मन माना अध्ययन छोड़कर गीता जी का पठन पाठन एवं चिंतन प्रारंभ करें। बुद्धिमान साधक भगवत प्रसाद को चिंतन के द्वारा आत्मसात करता है। श्रीमद् भगवत गीता भगवत प्रसाद है। इसके द्वारा गहन चिंतन करने के उपरांत अपना दोष बाहर आता है। जितना आप अपने दोष को निकटता से देख लेते हैं, उतना दूसरा नहीं देख पाता। जब दोष दिखाई देता है तो उसका समाधान करें। यदि अपने से समाधान नहीं निकलता है तो सद्गुरु से कहें। फिर देखें जीवन की गुत्थी कैसे नहीं सुलझती। अरे जप तप करते करते गुरु को पा गए। गुरु की आज्ञा पालन करने से चिंतन को पा जाओगे और चिंतन करते करते अपने स्वरूप को पा जाओगे। तांगे से कोई बस तक पहुंच जाता है तो तांगा छोड़ देता है, ट्रेन को पाकर बस छोड़ देता है तथा गंतव्य को पाकर ट्रेन छोड़ देता है। वैसे ही सद्गुरु द्वारा दिए हुए शास्त्र को पाकर पूर्व के शास्त्रों से अनासक्त हो जाना चाहिए। सद्गुरु द्वारा दिए चिंतन को पाकर पूर्व के चिंतन का त्याग कर देना चाहिए। सद्गुरु द्वारा दी गई प्रार्थना को पाकर पूर्व की प्रार्थना का त्याग कर देना चाहिए। जप कालांतर में सिद्धि देता है, किंतु प्रार्थना एवं चिंतन तत्काल सिद्धि प्रदान करते हैं। गीता शास्त्र एक आध्यात्मिक चिंतन की धारा है। आप सहजता से इस चिंतन की धारा में प्रवेश कर सकते हैं। यह धारा आपको बहाते बहाते ब्रह्म धारा के पास लेकर जाएगी। पहले सामान्य चिंतन से विशेष चिंतन, विशेष चिंतन से विशेष अति विशेष चिंतन करने की परंपरा है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि गुरु मुख से चिंतन तो ले लिया, लेकिन स्वयं से उसका चिंतन नहीं किया तो आपने स्वयं का एवं गुरु का अपमान नहीं किया। महाराज प्राय एक चिंतन दिया करता है जो गीता जी के दूसरे अध्याय का है, जिसे महाराज को महाराज के गुरुदेव ने दिया था। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णन्यानि संन्याति नवानि देहि। जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं जिन्हें समय अनुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी जीवात्मा पर वस्त्र के समान होता है, जो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में, मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलता रहता है। किंतु जीवात्मा जो बचपन में रहता है वही जवानी में रहता है, जो जवानी में रहता है वही बुढ़ापे में रहता है, जो बुढ़ापे में रहता है वही मृत्यु में रहता है, जो मृत्यु में रहता है वही पुनर्जन्म में रहता है। क्योंकि वह अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, अव्यय है, अविनाशी है, घट घटवासी और सुख की राशि है। अतः आज से गुरु आदेश अनुसार मैं अपने आप को शरीर न मानकर आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा मानूंगा तथा जानूंगा, मानूंगा तथा जानूंगी। यह मंत्र इस गीता शास्त्र की आत्मा है। अब इस आत्मा के ऊपर जिस शरीर का निर्माण है उसी भी तो आप देखें कि कैसे इस शरीर का निर्माण किया जाएगा। आप कहते हैं कि आज से मैं अपने आप को शरीर नहीं मानूंगा, तो फिर दूसरे के शरीर को आप अपना हितैषी कैसे मान लेते हैं? भूल तब होती है जब अपने को तो शरीर नहीं मानते, लेकिन माता पिता, भाई बांधव आदि को मानते हैं। आप अपने शरीर से तो उदासीन हो जाते हैं, अपने शरीर को तो पूछते ही नहीं, जप तप योग से तपाते हैं, लेकिन दूसरों के शरीर से प्रेम करते हैं। जब आप अपने शरीर मन इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करते तो दूसरे के तन मन आदि को संतुष्ट क्यों करते हैं? इस प्रकार गहन चिंतन करने से अपना दोष दिखाई पड़ता है। जब भगवान ने पूर्व में ही कह दिया कि सर्वप्रथम आप स्वयं का उद्धार करें, फिर अन्य की चिंता करें, अर्थात आप स्वयं पहले शरीर मन बुद्धि से मुक्त हो जाएं, फिर दूसरे की चिंता करें। क्या प्रमाण है कि कल के दिन आपको लकवा नहीं मारेगा, हृदयघात नहीं होगा, आदि आदि। जब ऐसी बात है तो किसी अन्य के लिए क्या जीना?
इसलिए बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चले जाएं, जहां लगे कि आपका नया जन्म है, या तो जैसा सदगुरु कहे वैसा ही करें। आप किस दिन रात के लिए बैठे हैं, शास्त्र तो ऐसा ही कहता है। यदि आप ऐसा भी नहीं करते तो आप निश्चित रूप से असुर हैं, अथवा आसुरी प्रकृति के घेरे में हैं। महाराज सन 1980 के लगभग एक संत के पास ठहरा हुआ था। उस संत की कुटिया के आसपास कई साधक रहते थे। उन साधकों में से एक साधक ने महाराज से कुछ क्रियाओं की मांग की। महाराज ने संत से पूछा, आपकी कुटिया के पास रहने वाला एक साधक जिसकी आप में श्रद्धा है, आपकी प्रशंसा क्या करता है? वह कुछ क्रियाओं को सीखना चाहता है, क्या मैं सिखा दूं? संत ने कहा, नहीं, वे तो पितामह भीष्म हैं। बाद में पता चला कि उन साधकों को उस संत से ईर्ष्या है। साधक को पग पग पर सजगता की आवश्यकता होती है। साधक औपचारिकता में मारा जाता है। जब संत या सदगुरु अपने कवच बन गए हैं, तब शिष्य का कर्तव्य है कि वह किसी अन्य का कवच बनने का प्रयत्न न करे। संतों की दृष्टि में पितामह भीष्म की बड़ी अवहेलना है, क्योंकि चीर हरण के समय जहां उन्हें विरोध कर देना चाहिए था, वहां वे मौन रह गए थे। आप में यदि बहुत से सद्गुण हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक नहीं हैं, तो परिणाम घातक होगा। राघवानंद इसके जीते जागते उदाहरण हैं। वे एक उच्च कोटि के साधक हैं। संन्यास ले लिया है, किंतु अपने स्वजनों से मुक्त नहीं हो पाए थे। इस हेतु इन्हें व्रत करना पड़ा था, तब स्वजन मोह समाप्त हो सका। इस प्रकार उसमें लंबा समय लग गया। भगवान के लिए जीने लगने पर यदि आप किसी जीव के लिए भी जीते हैं, तो आपके जप तप योग का अंश उसकी ओर भी जाता है, जिससे आपका पथ विघ्न रहित नहीं हो पाता। जब कोई साधक सिद्धांत का त्याग कर देता है, तो उसके शरीर को देखने मात्र से ही दोष लगता है। जब महाराज आपसे दूसरों की पुस्तकों को पढ़ने से मना करता है तथा एक मात्र वेद शास्त्र पुराण गीता रामायण आदि पढ़ने को कहता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। चरित्र भ्रष्ट विद्वानों ने भी गीता जी पर भाष्य किया है। इन अपवित्र विद्वानों ने शास्त्रों पुराणों पर भी अपना मत दिया है। उनके द्वारा दिए गए मत को पढ़ने से उनका दोष भी अपने में आता है। कामी क्रोधी लोभी के द्वारा दी गई किसी भी विषय वस्तु को आप स्वीकार करते हैं, तो आपका तन मन वचन हृदय भी उसके दोष से दूषित होता है। एक दिन अभयानंद ने पूछा कि क्या मैं अमुक भजन गा सकता हूँ? महाराज ने कहा, नहीं, वह भजन काम राग से गाया गया है। साधक को शास्त्रीय राग से भजन गाना चाहिए। शास्त्र ने साधकों एवं भक्तों के जीवन में बहुत विशेष हस्तक्षेप किया है। शास्त्र अनुसार सदगुरु जो ग्रंथ दे वही पढ़ना, पनघट के पास स्नान को न जाना। सदगुरु के पास भी तामस एवं राजस साधक रहते हैं, उनसे व्यवहार न करना। जहां बहुतों का आना जाना हो वहां मत रहना, इत्यादि इत्यादि। सन 1983 में वर्ष भर आत्मानंद ने अपने 3 साथियों के साथ नमक एवं भात खाया। महाराज ने कहा कि तुम लोग यहाँ के संत से मत कह देना। अरे, कंदमूल से तो इसमें विशेष शक्ति है। शास्त्र तो साधक को रूखा सूखा खाने को ही कहता है। मध्य प्रदेश के एक आश्रम में एक माँ को किसी विषैली जंतु ने काट खाया। वह तड़प रही थी। उसकी यह स्थिति देख एक साधक दया से भर गया। परिणाम स्वरूप उसे कंधे पर उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। उसके द्वारा दूसरे साधक मित्रों ने उससे कहा कि दया तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन शास्त्र कहता है कि ब्रह्मचारी दया में मारा जाता है, जैसा कि तुम आज दया में मारे गए। मेरा अनुमान है कि वह माई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जब वहां गृहस्थ थे ही तो तुमने उसे जल्दी से कंधे पर क्यों उठा लिया? ब्रह्मचर्य धर्म तो कहता है कि यदि गृहस्थ नहीं भी रहते तो भी उसकी सेवा का धर्म तुम्हारा नहीं बनता। नर्मदा के किनारे महाराज ने देखा कि एक साधक के पास करहाती हुई एक माँ आई। रात्रि के 9 बज रहे थे। उस साधक ने उसे उस स्थिति में देखते ही जान लिया कि अब तो इसे यहाँ शरण देनी ही पड़ेगी। अतः साधक ने भी अपने दोनों हाथों से पेट को पकड़कर कहराना शुरू कर दिया।
और कहा आह आह करते हुए उससे कहा कि माई, तुम इस कुटिया में रहना, मैं तो चिकित्सालय जा रहा हूं, मेरी तो जान निकली जा रही है। माई ने रोते कलपते कहा कि फिर मैं यहाँ अकेले कैसे रह सकती हूँ, दूसरे आश्रम में जा रही हूँ। साधक ने कहा कि ठीक है जाओ, अब पता नहीं मैं कितने दिन में चिकित्सालय से लौटूंगा। वह साधक कहीं जाकर छिप गया और जब माँ चली गई तब लौट कर आया। उस साधक के द्वारा शास्त्र आज्ञा का पालन होते देख महाराज ने एक तीसरे साधक से कहा, साधक के लिए कैसी औपचारिकता, कैसी दया, कैसी करुणा, वह व्यवहार में अभय होता है। जिसको जो भी उसके विषय में कहना हो कह ले, उसको चिंता नहीं होती। साधक स्वयं से अपने आध्यात्मिक चरित्र का निर्माण करता है। उसके लिए उसे आर्ष अर्थात वैदिक ऋषियों के चरित्र का ही पठन पाठन करना होगा। पुष्करानंद के पास सैकड़ों साधकों की जीवनी है। उनके पास ऐसे साधकों के नाम हैं जो लोगों के दृष्टि में हिमालय जाकर आज तक लौटे नहीं। जब वे लौटते ही नहीं तो क्या प्रमाण है कि वे हैं भी कि नहीं, हैं तो किस हालत में हैं। इसलिए उनके जीवन चरित्र को छोड़कर प्रमाणित संतों की जीवनी पढ़नी चाहिए। संत तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर महाराज, स्वामी राम कृष्ण परमहंस, महर्षि रमन, समर्थ स्वामी रामदास, संत कबीर, संत नानक, भक्त सूरदास एवं भगवती मीरा आदि की जीवनी तो पढ़नी ही चाहिए तथा शास्त्र पुराण और उपनिषद में वर्णित ब्रह्मचारियों की जीवनी भी पढ़नी चाहिए। आपके कार्य एवं अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। हाँ, सदगुरु सामने है तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। महेशानंद ने कहा कि जब भंडार में ऐरे गहरे को खाते देखता हूं तो चिढ़ छूटती है। फिर सोचता हूं कि यह भंडार तो महाराज जी का है, मुझे किसी में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। फिर भी यह दिखाई पड़ जाता है। महाराज ने कहा कि घर से कंजूसी करते आए हैं ना आप। अरे महाराज ने कह दिया है कि भंडारा गंगा जी का है, गंगा जी खिला रही हैं, तो आप देखने वाले कौन होते हैं। गंगा जी तो कामी, क्रोधी और लोभी सबको खिलाती है तथा उन सब का भी उद्धार करती है। आप में दोष तब आता है जब आप अपने पद से विमुख हो जाते हैं। नोएडा के सुरेंद्र ने आश्रम में अपने पैसे से दूध खरीद कर पिया, जबकि शास्त्र कहता है कि सदगृहस्थ में यदि सामर्थ्य है तो आश्रम में संतों को खिला पिला कर खाए पिए। दूध पीते ही उनसे एक अपराध हो गया। सवेरे सवेरे रविंद्र नामक ब्रह्मचारी के साथ दूसरे के बगीचे से कच्चे आम उठा कर ले आए। महाराज ने कहा कि बगीचे के मालिक से पूछा था या पैसे से खरीदा था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आंधी से गिरे हुए थे इसलिए उठा लिए। महाराज ने कहा यहाँ के संतों को मत खिला देना। एक तो यह आम चोरी का कहा जाएगा, दूसरा ब्रह्मचारियों को खट्टा आम नहीं खाना चाहिए। वे जब समझे कि इसे चोरी कहा जाएगा तो पुनः बगीचे में आम रखाए। अचानक दूसरे दिन पांव में मोच आ गई। महाराज ने कहा कि आश्रम में आकर धनवान बनते हो न आप। नोएडा में तो 500 की रोज शराब पीते थे और यहाँ 50 रुपए का दूध साधकों को पिलाते नहीं बनता। यदि साधकों को दूध पिलाकर पीते तो शराब भी छूट जाती और जीवन भी धन्य हो जाता। जब सदगृहस्थ संन्यास आश्रम में 1-2 महीने के लिए आता है तो वह वानप्रस्थी कहलाता है। यदि वह तन मन धन से संपन्न है तो संतों को खिलाकर खाए, उनको कपड़ा पहना कर पहने, उनकी व्यवस्था को व्यवस्थित करके अपनी व्यवस्था का ध्यान रखे। फिर देखिए कि उससे आश्रम में कितना भजन होता है। कहीं शास्त्र का अर्थ विपरीत न हो जाए, उसके लिए जप तप के साथ उसका चिंतन करना होगा। पितामह भीष्म ने शास्त्र के अर्थ का अनर्थ लगा दिया था। उन्होंने कहा, द्रौपदी मां से कि बेटी, जो भी मेरे से अपराध हो गया था वह इसलिए कि दुर्योधन का अन्न खाया था न। यदि शास्त्र का अर्थ अपने से नहीं निकालता है तो संत और सदगुरु से निर्णय कराना चाहिए। शास्त्र कहता है, सदगुरु कहते हैं कि प्रतिकूलता में जितनी साधना सिद्ध होती है उतनी अनुकूलता में नहीं, किंतु आप जीवन पर्यंत अपने अनुकूल आसन, अशन, वसन, वस्त्र की व्यवस्था में लगे रहते हैं। महाराज बहुत से साधकों को देखता है कि एक अंश भी प्रतिकूलता सहन नहीं हो रही है, इसलिए कि अनुकूलता की चाह है।
इस अध्याय अनुसार दैवी एवं आसुरी प्रकृति का छाया चित्र देखकर सुगमता से प्रकृति की पहचान हो सकती है। तो आए अब छाया चित्र देखते हैं। दैवी पुरुष का स्वरूप अभयता ही उसकी आत्मा है, अहिंसा उसका प्राण है, ज्ञान योग एवं चित्त की निर्मलता उसकी दो आंखें हैं, शांति एवं त्याग उसके दो कान हैं, स्वाध्याय एवं विनम्रता उसके दो नासा छिद्र हैं, तेज शौच अद्रोह अनभिमानता शिष्टाचार ही उसकी जीव्या है, सत्य एवं अपनेशुता ही उसकी वाणी है, दया अलोलुपता कोमलता अचंचलता ही उसका पेट है, यज्ञ एवं दान ही उसकी दो भुजाएं हैं, तप एवं दम इंद्रिय निग्रह उसके दो पैर हैं, धृति अक्रोध एवं क्षमा ही उसका बल अर्थात शक्ति है। आसुरी पुरुष का स्वरूप अभिमान ही उसकी आत्मा है, काम ही उसका प्राण है, पर दोष दर्शन एवं नास्तिकता ही उसकी दो आंखें हैं, पर निंदा एवं काम क्रीड़ा संबंधी बातें सुनना उसके दो कान हैं, अप्रवृत्ति एवं अनिवृत्ति ही उसके दो नासा छिद्र हैं, मांस एवं अपवित्र भक्षण भोजन भक्षण एवं मद्यपान ही उसकी जीव्या है, असत सिद्धांत ही उसकी वाणी है, लोभ ही उसका पेट है, चोर बदमाश मूर्ख हिंसक मित्र ही उसकी भुजाएं हैं, राग एवं द्वेष ही उसके दो पैर हैं, क्रोध ही उसका बल है, अज्ञान ही उसका जीवन है, असंख्य चिंताएं ही उसका विचार है। मैं बड़ा धनवान कुटुंबवान हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, आमोद प्रमोद करना घमंड धन मान के मद में चूर रहना, अशास्त्रीय यज्ञ करना, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, दूसरे शत्रुओं को मारूंगा, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान एवं सुखी हूँ, आज इसको प्राप्त कर लिया और अब उसे प्राप्त करूंगा, आज इतना धन है कल 1000 गुना हो जाएगा, यही उसका अहंकार है। इस प्रकार दैवी एवं आसुरी पुरुषों का छाया चित्र पूर्ण हुआ। अब श्री रामचरितमानस के अनुसार दैवी एवं आसुरी पुरुषों का छाया चित्र देखें। दैवी पुरुष का स्वरूप संत असंत ही कै असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई, तयाते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत धन ही परसु बदन यह दंड, विषय अल्पंट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी, कोमल चित्त दीन है पर दाया, मन बच क्रम मम भक्ति माया, सभी मान प्रद आपू अमानी, भरत प्राण सब मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायन, शांति ब्रति विनति मुदियायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, ऐ सब लक्षण बस ही जाओ, जासु उर जाने हो तात संत संतत फुर, सम दम नियम नीति नहीं डोलही, परस वचन कभू नहीं बोलही, निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कुंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। आसुरी पुरुष का स्वरूप सुनहु असंतन केर सुबहु, भूले हूँ संगति करऊ न काऊ, इन्हें कर संग सदा सुख दुखदाई, जिमी कपिल ही घायल हर आई, खलह हृदय अति पाप विशेषी, जरही सदा पर संत संपत्ति देखी, जहूं कहूं निंदा सुनहि पराई, हर्ष ही मनु परि निधि पाई, काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दयी कपटी कुटिल मलायन, बरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठे चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा, पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद, लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिसनो दर पर जमपुर त्रासन ने, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेही जनु जूड़ी आई, जब काहू कै देखें विपति, सुखी भय मानुहु जग नृपति,
स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मातु पितो गुरु ब्रपुर न मानही, आपू गए अरु धालही आनही। करही मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मद मंद मति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। विप्र दोहे पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुभेसा। अब युद्ध की तरफ चलकर देखते हैं कि वहां की कहानी क्या है। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि तुम कह रहे हो कि ये मधुसूदन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र को ही प्रमाण मानने की बात कर रहे हैं। फिर तो मेरा प्रिय अर्जुन शास्त्रीय न्याय से ही गुरुजनों एवं स्वजनों के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहता था, तो ये बार बार युद्ध के लिए क्यों ललकार रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, आज भगवान मधुसूदन ने आध्यात्मिक शास्त्रों की स्थापना कर भौतिक शास्त्रों का खंडन कर दिया है। कर्म कांडीय शास्त्र अज्ञानियों के अज्ञान की व्यवस्था मात्र है। महाराज भक्ति पथ में उसका महत्व नहीं है। तो क्या पितामह भीष्म शास्त्रीय माने जाएंगे? धृतराष्ट्र ने पूछा। क्यों नहीं, वे तो स्वयं में एक शास्त्र हैं। द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य एक एक शास्त्र हैं। आपके दुर्योधन के मामा शकुनी के शास्त्र की समानता तो कोई कर ही नहीं सकता। संजय ने कहा, ये तुम व्यंग क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें अपने राजा से भय नहीं है? नहीं राजन नहीं, मुझे भय नहीं है, क्योंकि मैंने ब्रह्म के द्वारा ही ब्रह्म शास्त्र सुना है। इसलिए आपके हित के लिए जो सत्य है वही कहूंगा। क्या भगवान मधुसूदन से कोई विशेष शास्त्र जानता है राजन? शास्त्र कहता है कि जब सामने सद्गुरु हो, सामने भगवान हो, तो फिर शास्त्र की तरफ मत कह देखना, बल्कि सद्गुरु और भगवान की तरफ देखना। जो शास्त्र कहता है स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहिए, वही शास्त्र भगवान विरोधी माता पिता को त्याग करने की भी बात करता है। तो क्या गांडीव उठा ली अर्जुन ने? धृतराष्ट्र ने पूछा। उनकी दृष्टि अब विशेष गांडीव की तरफ जाने लगी है राजन। वह समय दूर नहीं जब वे गांडीव उठाकर घोर गर्जना करेंगे। थोड़ा ठहरे राजन, लगता है अर्जुन कुछ भगवान से पूछ रहे हैं। ऐसा कहकर संजय ने भगवान की तरफ आंख और अर्जुन की तरफ कान लगाए। यहीं से देवताओं एवं असुरों के स्वभाव एवं गुणों का बखान करने वाला यह 16वां अध्याय समाप्त होता है।